Hello बच्चों, let's see this question. If the line ax plus by plus c equal to 0 is a tangent to the parabola y square minus 4y minus 8x plus 32 equal to 0, then option A 4b square equal to a times 7a plus 2c plus 4b, option B 4b square equal to a times 7a plus c minus 4b, option C 4b square equal to a times 7a plus 2c minus b, and option D 4b square equal to a times 7a plus c minus b। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जब अगर एक लाइन जिसकी इक्वेशन हमें प्रोवाइड की हुई है ये इस गिवन पैराबोला के लिए टैंजेंट है तो हमारी कंडीशन कौन सी ट्रू होगी। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी पैराबोला के लिए उसकी लाइन के टेंजेंट होने की कंडीशन क्या हो सकती है। सपोज ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से हम एक पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा कोई पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस एच। नाउ इसकी इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो इसका वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा, h कोमा k हो जाएगा। नाउ इसके लिए मैं एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये हमारी एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करती है। अगर ये पैराबोला के लिए टेंजेंट है बच्चों तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो जो इस लाइन का और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट हमें मिलना चाहिए। अगर हमें एक ही पॉइंट मिलेगा तभी जाके ये क्या हो पाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते तो क्या होती, ये इसकी कोड का काम करती, और अगर एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता तो ना तो ये इसकी कोड होती ना ही टेंजेंट होती। तो यानी कि टेंजेंट होने के लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, इस पैराबोला के लिए इस पैराबोला और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें एक ही मिलना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में जो हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वो है कुछ इस तरह से, गिवन पैराबोला इज वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8x प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, यानी कि 32 में से हमने 4 इस टर्म के साथ मिला लिया है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 28 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 28। नाउ क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 is tangent for given parabola। अगर ये इसके लिए टेंजेंट का काम करती है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो इस लाइन से x की वैल्यू की हमारी क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ बी वाई प्लस सी अपॉन ए। इस x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं
therefore solving lines equation with parabola, solving lines equation with parabola, we have, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर हमने वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 32 और इस 8x को RHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x, और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 2 से वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी माइनस बी वाई माइनस सी अपॉन ए। हाँ, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस a को LHS में मल्टीप्लाई करते हैं और सारे टर्म्स को हम एक साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 32a प्लस 8by प्लस 8c इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर, वाई वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y टाइम्स ऑफ 8b माइनस 4a प्लस 8c प्लस 32a इक्वल टू 0। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम करती है, तो यहाँ से हमें पैराबोला और लाइन का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही रियल रूट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हमें 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 8b माइनस 4a का होल स्क्वायर, यहाँ से y का कोफिशिएंट क्या है 8b माइनस 4a माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की जगह तो a ही आ जाएगा और c की जगह हमारा आ जाएगा 32a प्लस 8c, इसे 0 के इक्वल पुट करना है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ से हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा 2b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32a प्लस 8c है तो यहाँ से भी हम 8 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 यानी कि 32 इंटू a, ब्रैकेट में हो जाएगा 4a प्लस c। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 से 32 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 8a स्क्वायर प्लस 2ac, यहाँ पर बनेगा 2ac और इसे LHS में लेके आएंगे, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ये जो RHS वाले टर्म है इन्हें RHS में ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 2ac। तो यहाँ से हमारा 4b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 7a स्क्वायर प्लस 4ab, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा
प्लस 2ac ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ से बच्चों हमारा 4b² इक्वल आ जाएगा। इस RHS वाले टर्म में से अगर हम a को कॉमन ले तो ये हो जाएगा 7a प्लस 4b प्लस 2c। नाउ हमारे ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए 4b² इक्वल टू a टाइम्स 7a प्लस 2c प्लस 4b ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.